का ऑफिशियल पोर्टल है अग्निवीर वायु इंटेक 01/2025 का, जहां पर सबसे पहले आपको यहां पर क्लिक है टू रजिस्टर का ऑप्शन है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ बेसिक जानकारी आपको फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले आप यहां पर देंगे कैंडिडेट का नाम मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, यहां पर आपको देनी है आपकी मेल आईडी, इसके बाद आपको यहां पर देना है आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर, और यहां पर आपको देखिए एक ऑप्शन मिलता है जनरेट ओटीपी का, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपकी मेल आईडी पर एक ओटीपी आती है, वो आप यहां पर एंटर करेंगे, और आपके मोबाइल पर जो ओटीपी आती है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। इसके बाद जो भी कैप्चा कोड दिया गया है, इस कैप्चा कोड को आपको यहां पर एंटर करना है, और उसके बाद फ्रेंड्स दिए गए इस टैब पर रजिस्टर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद अब देखिए आपको लॉगिन करना है, तो आपको यहां पर आपकी मेल आईडी एंटर करनी होगी, और यहां पर एक पासवर्ड आपको देना होगा। पासवर्ड कहां पर आता है, तो पासवर्ड फ्रेंड्स आपकी मेल आईडी पर आपको सेंड कर दिया जाता है, तो मेल आईडी पर जो पासवर्ड आया है वो आप एंटर करेंगे, इस कैप्चा कोड को यहां पर फिल करेंगे, और उसके बाद यहां से दिए गए लॉगिन टैब पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको देखिए एक पासवर्ड जनरेट करना होगा। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर सैंपल के तौर पर आपको शो कर रहा हूं। जैसे आपके पासवर्ड में आप यहाँ पर देखिए अपर केस से यूज कर सकते हैं, स्मॉल लेटर्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, आप नंबर्स यूज कर सकते हैं, और आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर @ स्टार परसेंटेज आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो आपको जो गाइडलाइन दी गई है, ये गाइडलाइन आपको फॉलो करनी है। जो पासवर्ड आपको मैंने सैंपल दिया है, ये पासवर्ड आप बनाकर यहाँ से रीसेट माय पासवर्ड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन हो जाएंगे, और डैशबोर्ड पर लॉगिन होने के बाद आपको देखिए यहाँ पर एग्जाम फीस आपको यहाँ पर शो करती है, जिसमें इंक्लूड है आपका जीएसटी। इसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस को आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप इसे डिक्लेयर करेंगे, और डिक्लेयर करने के बाद रजिस्ट्रेशन जो है कंटिन्यू यहाँ से कर देंगे। रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू करने के बाद अब आपको यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी फिल करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पर एंटर करेंगे आपका फादर नेम, इसके बाद आपको यहाँ पर आपका मदर नेम देना होगा। इसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपका है डेट ऑफ बर्थ, तो आपको यहाँ पर देखिए डेट दी गई है, इन डेट के बीच में ही आपका यहाँ पर जो जन्म है वो आपका होना चाहिए। तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से जो है इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपने सर्विंग किया है आईएएफ में, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली नो करेंगे। इसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस अनमैरिड रहेगा, और उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू टैब पर जा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपका ओपन होता है क्वालिफिकेशन का। देखिए 3 क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। पहला है 10+2 आपका यहाँ पर है आपका जो है इंग्लिश के साथ और विद या विदाउट फिजिक्स एंड मैथ आपका ये रहेगा। इसके बाद है डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए, तो डिप्लोमा अगर आपका है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपने 2 ईयर कोई वोकेशनल कोर्स यहाँ पर किया हुआ है विदाउट नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स और मैथ के अलावा, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो 3 ऑप्शन है, 10+2 है तो आप इसे सेलेक्ट करें, डिप्लोमा है तो इसे सेलेक्ट करें, और 2 ईयर वोकेशनल कोर्स है तो आप इसे सेलेक्ट यहाँ पर करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप इन ऑप्शन को सेलेक्ट जब कर लेते हैं, तो नीचे आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन पूछेगा कि आपका जो 10+2 है वो आपने इतनी परसेंटेज के साथ पास किया है, नहीं किया है, ये आपका होना जरूरी है, आप यस करेंगे, और उसके बाद आपके मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे। अगर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें भी आपको यहाँ पर यस करना होगा, और डिप्लोमा की जो जानकारी है वो आपको प्रोवाइड करनी होगी। 2 ईयर वोकेशनल कोर्स है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपको यहाँ पर भी बताना है कि आपकी परसेंटेज यही है, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए बताना है कि आपने फिजिक्स या मैथ सब्जेक्ट के साथ किया है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें नो कर सकते हैं, और अदर देन साइंस सब्जेक्ट के साथ अपनी वोकेशनल कोर्स की जानकारी आप एंटर कर सकते हैं। ऐसे ही डिप्लोमा अगर आप जाते हैं तो डिप्लोमा में आप एंटर करते हैं, तो इसके बाद पूछता है फिजिक्स या मैथ आपने यहाँ पर की है, नहीं की है, पास आउट, अगर की है तो यस कर सकते हैं। इसके बाद साइंस सब्जेक्ट आ जाएगा, अदर देन साइंस सब्जेक्ट आ जाएगा। अगर आपने फिजिक्स या मैथ के साथ नहीं किया है तो आप यहाँ पर सिंपली नो करेंगे, तो आपको कहेगा यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो यहाँ पर देखिए आपको जो है यहाँ पर आपके पास फिजिक्स एंड मैथ एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट या अदर देन साइंस सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद डिप्लोमा आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। 10+2 पास आउट है ओनली, तो आप 10+2 कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको यस करना है। सेम फिजिक्स एंड मैथ सब्जेक्ट आपके पास है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। अब यहाँ पर 10+2 कंडीशन में जो आप यहाँ पर देखिए आर्ट्स से आपके पास तो भी आप एप्लीकेबल है, साइंस है, कॉमर्स है, तो आप किसी भी आपने स्ट्रीम से यहाँ पर 12th पास आउट किया है आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और इसके बाद देखिए अदर देन साइंस सब्जेक्ट है, इसके बाद आपको बोर्ड का नाम देखने को मिलेगा, और इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने नंबर्स की यहाँ पर देखिए एंट्री करेंगे। अगर आपने यहाँ पर फिजिक्स या मैथ एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप यस करेंगे। यहाँ पर एक ओनली ऑप्शन होगा साइंस का, और इसमें आपको यहाँ पर देखिए साइंस सब्जेक्ट, अदर देन साइंस सब्जेक्ट या बोथ साइंस एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट आप दोनों भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपके बोर्ड का नाम होगा, तो आपको यहाँ पर देखिए बोर्ड के नेम की यहाँ पर लिस्ट मिल जाती है। आपके अकॉर्डिंग इनमें से देखिए जो भी आपका बोर्ड रहा है वो बोर्ड आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जब अपने बोर्ड को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद आपको देना होगा आपका एग्रेड परसेंटेज। तो यहाँ पर कहा गया है 59.99% शुड बी ट्रीटेड एज 59%, नॉट 60%, नो डेसिमल अलाउड। तो आपको फ्रेंड्स जो डेसिमल से पहले की जो भी आपकी परसेंटेज है वही आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। इसके बाद अगर आपका यहाँ पर इंडिकेट किया गया है ग्रेडिंग सिस्टम, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। परसेंटेज है तो परसेंटेज, सीजीपी है तो सीजीपीए, ग्रेड है तो ग्रेड, वो आप यहाँ पर जानकारी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको नंबर्स की एंट्री करनी है। अब जैसे नंबर्स आपके ऑप्टेन नंबर्स है मान लीजिए आपके इंग्लिश में, और उसके टोटल मार्क्स कितने हैं वो आपको यहाँ पर जानकारी देनी है, और सब्जेक्ट वाइज जो परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। ऐसे ही फ्रेंड्स आपके मैथ में कितने नंबर्स हैं, इसके बाद टोटल नंबर्स कितने हैं वो आपको देना है, आपकी परसेंटेज आपको देनी है। फिजिक्स में भी आपके कितने नंबर्स हैं, कितने में से नंबर है वो आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी। तो ये बेसिक आपके नंबर्स हैं जो कि मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको देना है। कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी है। नॉलेज है तो कौन सी है, बेसिक है, इंटरमीडिएट है, एडवांस है, वो आप दे सकते हैं। आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है, मान लीजिए आपने कोई इंप्रूवमेंट किया है या सप्लीमेंट्री का एग्जाम दिया है, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हैं। कोई हायर क्वालिफिकेशन अगर आप परसुइंग कर रहे हैं, कंप्लीट हो गई है, डिसकंटिन्यू की है, नॉट एप्लीकेबल है, मतलब आप कोई भी नहीं कर रहे हैं, तो आप ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स
आप कौन सी हायर क्वालिफिकेशन कर रहे हैं वो जानकारी आपको देनी है, किस स्ट्रीम में कर रहे हैं वो जानकारी देनी है, और उसके बाद आपको डाटा को सेव कर देना है। डाटा सेव होने के बाद अब आपको क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स यहाँ पर देखिए अपलोड करने होंगे। तो 10th का सर्टिफिकेट और आपके जो ओरिजिनल स्कैन कॉपी है 10+2 की मार्कशीट की, वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। अब या तो आप स्कैन करके कर सकते हैं, या फिर डिजी लॉकर पर अगर ये अवेलेबल है तो डिजी लॉकर से भी आप इसे फेच कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपके एड्रेस का। तो पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं आपके एड्रेस में वो आपको देना है। इसके बाद यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, कोई सब डिस्ट्रिक्ट है तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके विलेज या टाउन का नाम क्या है वो आपको देना है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है, पोस्ट ऑफिस कौन सा आपका लगता है, और आपका पिन कोड क्या है ये आपको देना होगा। ये आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पर रहता है। इसके बाद आपका 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक करें, ये कॉपी हो जाएगा। इसके बाद डोमिसाइल स्टेट कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन मार्क का। तो फ्रेंड्स कोई भी आपके कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है, तो आप उसकी जो जानकारी है वो यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए आपकी हाइट देनी है सेंटीमीटर में, चेस्ट देना है सेंटीमीटर में, वेस्ट साइज देना है सेंटीमीटर में, और शू साइज देना है आपको यहाँ पर इंडियन रेंज में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आपको ये पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप इसे जो है चेक कर सकते हैं, आप नाप सकते हैं घर पे इंची टेप से, और उसके बाद यहाँ पर उसकी जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद कोई एडिशनल डिटेल जैसे एनसीसी का सर्टिफिकेट आपके पास है, या रिटायर्ड या सर्विंग है, अगर आप डिस्चार्ज है इंडियन आर्मी से तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद नीचे फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको ड्राइविंग आती है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। अब आती है तो कौन सी आती है वो आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा आपको नॉलेज है वेल्डिंग सोल्डरिंग की, या आपको केटरिंग की नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, अकाउंटिंग की नॉलेज है, या कोई अदर क्वालिफिकेशन की नॉलेज है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। इसके बाद फ्रेंड्स कोई स्पोर्ट्स में या कोई अचीवमेंट आपके पास है तो आप यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं। आपको फ्रेंड्स हिंदी या अंग्रेजी के अलावा कोई अदर लैंग्वेज आती है तो आप यस कर सकते हैं, कौन सी लैंग्वेज आती है वो आपको जानकारी देनी होगी, नहीं आती है तो आप सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो जानकारी प्रोवाइड करें, नहीं तो आप सेव एंड कंटिन्यू यहाँ से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो देखिए फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करने हैं। अब ये लेफ्ट थंब इंप्रेशन रहेगा, और ध्यान रखिएगा जो भी फाइल आपको अपलोड करनी है उस फाइल का नाम ये होना चाहिए। थंब इंप्रेशन है तो थंब अंडरस्कोर इंप्रेशन, सिग्नेचर का सिग्नेचर, और पासपोर्ट अंडरस्कोर फोटोग्राफ उस फाइल का नाम होना चाहिए, तभी वो अपलोड होगा। फोटोग्राफ फ्रेंड्स आपको सैंपल इमेज दी गई है, स्लेट के सामने आपको आपका नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ मेंशन करना है, और उसके बाद ही वो फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इसके बाद है कैप्चर लाइव इमेज। तो आपको फ्रेंड्स आपकी जो लाइव इमेज है वो भी आपको कैप्चर करनी होगी। तो आपके पास जो कैमरा होता है वेबकैम है, उससे आप स्टार्ट कैमरा पर क्लिक करेंगे। कैमरा जब कैप्चर यहाँ पर आपका कर लेगा उसके बाद फ्रेंड्स फोटो आपको यहाँ पर शो करेगी, और इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट कैमरा करने के लिए फ्रेंड्स आपको देखिए जो भी आपका कैमरा होगा उसको फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अलाउ करना होगा। जब अपने यहाँ पर आप अलाउ कर देंगे उस कैमरा को तो उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आप कैप्चर कर सकते हैं आपकी फोटो को कैप्चर करने के बाद ही आप यहाँ पर जो है आगे प्रोसेस कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपके यहाँ पर देखिए फेज 1 एग्जाम सिटी का। तो आप यहाँ पर सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर जो है सिटी चूज करनी है। तो फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स आप यहाँ पर लेना चाहें वो सेंटर्स आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब जो आपको लिस्ट यहाँ पर दी गई है सेंटर चूज करने की वो दी गई है फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 5 सेंटर। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर आप यहाँ पर लेना चाहें वो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको सेव एंड कंटिन्यू यहाँ से कर देना है। इसके बाद एएससी सिलेक्शन का ऑप्शन है जो कि फेज 2 का है। आपको यहाँ पर देखिए लिस्ट मिल जाती है, आपके अकॉर्डिंग जो भी सबसे पहले आप यहाँ पर प्रेफरेंस देना चाहें आपके अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जितने भी आपको यहाँ प्रेफरेंस दी गई है ये सारे के सारे आपको यहाँ पर इस प्रेफरेंस में आपको एंट्री इसकी करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड जब आप प्रेफरेंस दे देते हैं इसके बाद आपको प्लेस का ऑप्शन मिलेगा। तो आप यहाँ पर देखिए जहां से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं वो आपको देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर इसे ऑथराइज करना है और कंटिन्यू टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद पेमेंट गेटवे है तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग जो भी पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना चाहें उसके बाद आप पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आपको फ्रेंड्स थोड़ा सा वेट यहाँ पर करना होगा। उसके बाद आपका पेमेंट गेटवे देखिए यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से जैसे भी पेमेंट यहाँ पर करना चाहे वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड जब आपका पेमेंट वेरीफाई हो जाता है इसके बाद फ्रेंड्स आपका लास्ट ऑप्शन रहेगा आपके प्रिंट का, और आप अपना जो प्रिंट आउट है वो सेव करके अपने पास रख पाएंगे।